we are going to explain capacitors in parallel. capacitors in parallel करने जा रहे हैं हम लोग. तो कैपेसिटर इन पैरेलल कैसे करना है कि हमारे पास मान लो तीन कैपेसिटर्स हैं, एक ये C1 है, दूसरा उसका कैपेसिटेंस C2 है और तीसरा हमारा C3 है. तो ये कैसे हमने पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, दैट इज C1 C2 C3. दिस इज C1 C2 C3 पैरेलल में कनेक्ट करने हैं. तो हम क्या करेंगे कि हर एक कैपेसिटर की जो लेफ्ट साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और जो राइट साइड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी लेफ्ट साइड हुई और ये भी लेफ़्ट साइड हुई कैपेसिटर्स की, ये राइट साइड हुई ऐसे और ये भी राइट साइड हुई और ये किससे कनेक्ट हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हैं. तो बैटरी, ये हम लोग बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तीन सेल की बैटरी, ये एक सेल हुआ, ये दो हुआ, ये तीन सेल. तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. अब ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है. तो इस ढंग से कैपेसिटर्स क्या है वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे. तो लिखेंगे टू और मोर capacitors are said to be in parallel if right side, if left plate of each capacitors connected if left side of each capacitors and right side, if left प्लेट, इफ लेफ्ट, दोनों इकट्ठे कर लो क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगा. इफ लेफ्ट प्लेट एंड राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर्स connected to the अब देखो लेफ्ट प्लेट किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव terminal of battery such that potential difference of each capacitors remain सेम, बराबर रहे. पोटेंशियल जो है सेम रहेगा. जैसे इसका पोटेंशियल, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल B है तो इसका पोटेंशियल भी B, इसका भी B, इसका भी B.
अब चेंज किस में आएगा, चेंज चार्ज में आएगा। इसके ऊपर चार्ज जो है वो Q1 होगा, इसके ऊपर Q2 होगा, इसके ऊपर Q3 होगा। पहले केस में चार्ज सेम था, पोटेंशियल अलग था। अब यहाँ क्या है, पोटेंशियल क्या है, सेम है और चार्ज अलग है। तो कंसीडर 3 capacitors of capacitances C1, C2, C3 connected to the battery of terminal potential B. Since charge on each capacitors, since charge नहीं, since potential on each capacitors will same as that of potential of battery बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो इफ Q1, Q2, Q3 बी द चार्जेस, किसके ऊपर हैं चार्जेस, C1, C2, C3, देन टोटल चार्ज Q इज क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो हमारे पास ये तो चार्ज तो आ गया है। अब बात हो रही है कि पोटेंशियल सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, बट क्या, Q1 इज इक्वल टू C1B, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Q2 इज इक्वल टू C2B, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, सेमी कॉमा। Q3 इज इक्वल टू C3B, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग किसको, इक्वेशन 2, 3, 4 इन किस में 1 में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आया, Q इज इक्वल टू C1B प्लस C2B प्लस C3B। इस ढंग से नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो हमारे पास इफ C is the equivalent capacitance, if C is the equivalent capacitance of parallel combination, if C is the equivalent capacitance of parallel combination
then Q is equal to CB. This is question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सिक्स को 5 में यूज करेंगे, यूजिंग 6 इन 5। तो हमारे पास CB इज इक्वल टू C1B C2B प्लस C3B। B से B कैंसल, दोनों साइड B यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ B होगा तो कैंसल, C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो इक्विवेलेंट capacitance of series combination, no sorry, parallel combination, not series, parallel combination, parallel combination is equal to the sum of the capacitances of individual capacitors. So equivalent capacitance of parallel combination is equal to the sum of the capacitances of individual capacitors. Also equivalent capacitance is more, ज़्यादा होगा, पिछले में कम था, इज मोर देन दैट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो सम होगा, जैसे ये C जो है, ये C दैट इज ग्रेटर देन C1 कि सम जो है, ये जो C आ रहा है ये C1 से बड़ा होगा, या C जो है वो C2 से बड़ा होगा, C जो है C3 से बड़ा होगा। पिछले में क्या था, सीरीज में क्या था, कम था। तो इस ढंग से ये आपने करना है। और एक चीज़ नोट करनी है आप लोगों ने कि जो काम करना है वो मुझे 5 बजे से पहले भेज देना है व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने 5 से 6 बजे तक आपका काम चेक करना है और उसमें हर एक का काम चेक किया जाएगा और उसमें जो कमी होगी, वो जो उसमें डाउट होंगे वो चेक किए जाएंगे। ये नहीं है कि सारा दिन लगे हुए हैं व्हाट्सएप भेजने, तो ये गलत बात है। आप लोग एट ए टाइम, जो आपको टाइम फिक्स किया गया है 5 से पहले, ये नहीं कि 6 बजे के बाद भी लगे हुए हैं व्हाट्सएप भेजने। 5 बजे से पहले भेजने हैं और 5 बजे के बाद 5 बजे मैंने उनको चेक करना शुरू कर देना है। उस टाइम आप भी फ़ोन पे कनेक्ट रहें। किसी का कोई डाउट है तो देखें, जैसे किसी का पहले व्हाट्सएप आएगा उसको हम चेक नंबर वाइज चेक करेंगे, तो इससे एक प्रकार की चेकिंग भी हो जाएगी और साथ में आपके साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे इसके बाद कि कोई ऐसी ऑनलाइन क्लास ली जाए जिसमें हम आपसे ऑनलाइन इंटरेक्ट करें, परंतु अभी ऐसा है कि कोई फिजिबिलिटी बन नहीं रही है, तो इसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो वीडियो क्लासेस को ही हम कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक्स।